We are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, So- there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. कलअदम TTP हथियार डाल दे तो मुआफ़ कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तस्दीक। तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुआफ़ी मिलने के बाद आम शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका को अफगानिस्तान में अपनी गलती पर कुर्बानी के बकरे की तलाश है। हमें कुर्बानी का बकरा बनाना तकलीफ दे है। मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म की इंतहा कर रहा है। अमरीका समेत सारी दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन जमातों को सियासी लिमिटेड कंपनियां भी करार दे दिया। जिन्होंने APS के मजलूम बच्चों को जो है वो लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाए। उनके साथ रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमा, तालिबान के लिए NRO। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, वजीर आजम APS के कातलों को NRO देने जा रहे हैं। ये ऑपोजिशन के साथ बातचीत और ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तौहीन समझते हैं। मुल्क माशी तौर पर तबाह कर दिया गया। डॉलर 172 रुपये पर भी नहीं रुक रहा। बैरून मुल्क से महंगी गंदम दरामद की जा रही है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। अवाम कठपुतली हुकूमत को फारिग करने के लिए ऑपोजिशन का साथ दें। समुद्री तूफान शाहीन के ज़ेरे असर गवादर, पसनी और जिवानी में तेज़ बारिशों से साहिल किनारे खड़ी कश्तियाँ टूट फूट का शिकार हो गईं। पसनी में बिजली के खंभे ज़मीन बोस। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट भी जारी कर दिया। तूफान के बाद समुद्र में शदीद तूग़यानी, 120 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हवाएं भी चल रही हैं। शाम तक समुद्री तूफान मगरिब और शुमाल मगरिब की जाने बढ़ेगा। फिर तूफान का रुख दोबारा तब्दील होकर जनूब मगरिब में मस्कत ओमान की जानिब हो जाएगा। कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात की आज शहर कायद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दिन भर मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने लसबेला, ओरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जवानी में तेज़ बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं जमकर बरसीं। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानावाला, वॉरबर्टन, ननकाना साहब, फिरोजवाला, सांगला हेल, सराय मुगल में अब्र रहमत। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चेयरमैन PCB स्कूल और क्लब क्रिकेट जल्द बहाल करने के लिए पुरज़्म। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की फर्स्ट बोर्ड अहदेदारों से मुलाकात। चेयरमैन ने शुरका को ग्रास रूट क्रिकेट बारे अपने नज़रिए से आगाह किया। रमीज़ राजा का बेहतर सहूलतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने पर जोर कहा। पिछले कई साल से ग्रास रूट क्रिकेट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब क्रिकेट की नस्लियों को ख़ास अहमियत दी जाएगी। हुकूमत का चेयरमैन नैब की तकरीरी का अमल 2 हफ्तों में मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चेयरमैन नैब की तकरीरी से मुतल्लिक़ मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून समेत अहम वज़रा और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की शिरकत। इजलास में बाज़ वज़रा का अपोजिशन लीडर से मुशावरत करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब की तकरीरी के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते खुले रखे जाएंगे। इजलास में इत्तफाक, चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत करनी है या नहीं, फैसला आइंदा हफ्ते होगा।
वादी पंजशीर पर पाक फ़िज़ाइया के हमले की खबर झूठी करार। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जाली प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, फ्रांस 24 टीवी चैनल ने पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के वादी पंजशीर पर हमले बारे भारतीय मीडिया की जाली खबरों का पोल खोल दिया। वीडियो रिपोर्ट भी शेयर कर दी। वीडियो में वाज़ेह बताया गया कि भारत के हस्ती टीवी चैनल ने पाकिस्तान एयरफोर्स के पंजशीर पर हमलों की जाली रिपोर्ट जारी की। भारत के टाइम्स नाउ और जी हिंदुस्तान टीवी चैनलों ने भी इसी वीडियो का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जनूबी पंजाब के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। हमजा शहबाज भावलपुर, मुल्तान, राजनपुर और जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों में जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के तमाम विंग्स की तैयारियां मुकम्मल। हमजा शहबाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी लाने के लिए लीगी कारकुनान को मुतहर्रिक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की किसान कार्ड के इजरा के लिए फ़र्द मुल्कियत की फ़ीस ना लेने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक के सालाना तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, काश्तकारों को डिजिटल सब्सिडी के लिए 4,72,000 किसान कार्ड जारी हो चुके हैं। साल के आखिर तक 10 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पंजाब की ज़राई तारीख का इनकलाबी प्रोग्राम है। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि 3 साल तक पार्टी को बेहतरीन अंदाज में चलाया। BAP का पहला सदर होना बाइसे फ़ख्र है। पार्टी को जमहूरी अंदाज में चलाया। तमाम मेंबरान को इजहार राय की आज़ादी दी। पार्टी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास बुलाकर पार्टी में दोबारा इंतखाब कराएं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी सईद अहमद हाशमी की सरबराही में आला मुशावरती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। ज़र मुबादला की मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते भी डॉलर की उड़ान जारी रही। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 170 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 172 रुपये से बढ़ गया। रेगुलेटरी इक़दाम के ऐलान के बावजूद हफ्ते के इब्तदाई अयाम में रुपया गैर मुस्तहकम रहा। बैरूनी अदायगियों के दबाव बढ़ती हुई दरामदात ने रुपये को कमज़ोर किए रखा। हफ्ते के अख्ताम पर मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत से डॉलर की उड़ान रुक गई। कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। मोहलिक वायरस मजीद 46 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1664 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में इजाफा। रावलपिंडी में मजमूई मरीजों की तादाद 365 हो गई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 148 मरीज ज़ेर इलाज। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल और लेडी रीडिंग अस्पताल में 15 नए मरीज दाखिल। डेंगू लार्वा तल्फ करने के लिए कार्रवाइयाँ भी जारी। पोलो ग्राउंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड तामीर करवाया था। जिन मुल्कों को हमसे मसाइल हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की गुफ्तगू। जिन ममालिक को तालिबान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अफगानिस्तान अपनी सरज़मीन पर सफारतकारों की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
चीचावतनी के करीब मालगाड़ी की बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे के बाद रेलवे ट्रैफिक मअतल। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक यूसुफअला से कराची जाने वाली कोल ट्रेन की 7 खाली बोगियां चीचावतनी स्टेशन के करीब पटड़ी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब ट्रैक को बहाल कर दिया गया। डाउन ट्रैक भी जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। अपनी गलती पर कुर्बानी के बकरे की तलाश है। अपनी गलती से नजरें हटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाना तकलीफ दे है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीफ की बजाय तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अपडेट करें आपको, अपनी गलती से नजरें हटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाना तकलीफ दे है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीफ की बजाय तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया गया, उसकी तफसीलात आपके सामने हैं। A currency lost half its value in 2008. So, I mean, we paid a heavy price for this. But for what? And in the end, rather than being appreciated for making these sacrifices just because we became an ally of the US, to be scapegoated for this blunder in Afghanistan, I think that has been the most painful thing for us. Are you afraid now that because of this scapegoating and because of this revenge or animosity within the US towards Pakistan, that we or the Pakistanis will suffer more adverse consequences? I think whenever this anger goes and some rationality appears in the US, they start rational thinking about this. They will realize that how could Pakistan be responsible for this? Simply because how could 300,000 well-equipped Afghan army give up without a fight? And Afghans are one of the bravest nations. वज़ीर आज़म APS के कातलों को NRO देने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात और तालिबान से मुज़ाकरात चाहते हैं। ये अपोजिशन के साथ बातचीत और अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तौहीन समझते हैं। मजीद बोले कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। अवाम कठपुतली हुकूमत को फारिग करने के लिए अपोजिशन का साथ दे। मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को जो है वो लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाएगा। उनके साथ रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ये जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। उनको ये माफ़ करने को तैयार है। ये इस मुल्क की, इस कौम की गैरत का भी अब सौदा करने को तैयार है। शेख रशीद की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि APS के बच्चों को कत्ल करने वालों का केस अलग है। हमें गुड और बैड का पता है। आला सतह पर बात हो रही है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारत से कश्मीर के मसले पर बात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ी हुई है। इसी हफ्ते चेयरमैन नैब की तकरीरी का फैसला हो जाएगा। मजीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जिन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। सो ये बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है और ना हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। हत्ता कि अगर इंडिया भी कश्मीर के मसले को 270 से पीछे हो जाए तो हम कश्मीर के मसले समेत तमाम बातचीत करने उसके लिए भी तैयार हैं। और जहाँ तक ये तकाजा है कि हम इस हाल में अगर वहाँ खुराक का बुरान पैदा हुआ अफगानिस्तान का, या वहाँ इंसानी बुरान पैदा हुआ, हम उसकी सपोर्ट करेंगे, दुनिया के साथ भी खड़े होंगे। गवादर के साहिली इलाकों पर समुद्री तूफान शाहीन के असरात नमूदार। पसनी, गवादर और जिवानी में तेज बारिशों का सिलसिला 2 रोज से जारी है। साहिल किनारे खड़ी कश्तियां
तेज़ हवाओं की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। पसनी, गवादर और जानी में तेज़ बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ से जारी है। बिजली के खंभे ज़मीन बोस हो चुके हैं। साहिल किनारे खड़ी कश्तियाँ तेज़ हवाओं की वजह से टूट फूट का शिकार भी हो चुकी हैं। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करते चलें, बिजली के खंभे ज़मीन बोस है। माहीगिरों को 3 दिन तक समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। गवादर के साहली इलाकों में समुद्री तूफान शाहीन के असरात नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। पसनी, गवादर और जानी में तेज़ बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ से जारी है और आपको इस सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें कि साहिल किनारे खड़ी कश्तियाँ तेज़ हवाओं की वजह से टूट फूट का शिकार भी हो चुकी हैं। और मज़ीद बताएं कि बिजली के खंभे भी ज़मीन बोस हो चुके हैं, जबकि माहीगीरों को 3 दिन तक समंदर में जाने से भी रोक दिया गया है। गवादर के साहली इलाकों में समुद्री तूफान शाहीन के असरात नमूदार। समुद्री तूफान शाहीन कराची के मगरिब से 470 किलोमीटर दूर है। 7वां अलर्ट जारी कर दिया गया। लसपेला और माड़ा, पसनी, गवादर और तुर्बत में तेज़ बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। माहीगिरों को 3 अक्टूबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि आज शाम तक समुद्री तूफान मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ जाएगा। कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान खत्म, मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की कराची में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की कराची में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर लाहौर की बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों और सूरज में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हवा चलने से मौसम खुशगवार। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। काला शाह काकू, मुरीद के, फिरोजवाला, शेखुपुरा और ननकाना साहब में भी बादल बरसे। वाबडन, सांगला, हिल, फारूकाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। के बाद वो आपको आपकी बूस्टर डोज भी लगा देंगे। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? वो पीछे मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि अगर किसी को कोविड की या डेंगू की एहतियात नहीं मिलती तो वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। तो मैडम जो हस्पताल वो पीछे मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि अगर किसी को कोविड की या डेंगू की एहतियात नहीं मिलती तो वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। तो मैडम जो हस्पतालों के अंदर जो दीगर अद्वियात हैं उनकी भी बड़ी शॉर्टेज है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज के सामने एक जो अटेंडेंट है वो शिकायत करता है उनको कि यहाँ पर अद्वियात मैंने 3 से 4 हज़ार की खरीदी है। तो सेक्रेटरी साहब उसको बड़ा लाइट लेती हैं। सेक्रेटरी साहब को मेरा ख्याल है वो बाद में जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुझे SOP इसका पता नहीं है कि एमरजेंसी में अद्वियात फ्री हैं कि नहीं है। ये मैं लेबर एमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल की। तो वो सिर्फ इंक्वायरी तक की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि मरीज़ों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, ख़ासतौर पे जिन्ना अस्पताल की जो आपने जिक्र किया। आज भी हमारी वहाँ टीम बैठी हुई है। पिछले 3 दिन से आपको पता है हमने वहाँ बाकायदा अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स और इन सबको बिठा रखा है। तकलीफ़ इस बात की होती है कि स्टोरों में इनके पास दवाइयाँ पड़ी होती हैं और ये बाहर मरीज़ों को लिख के दे रहे होते हैं। ये ऑलरेडी इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट, पार्शल रिपोर्ट मेरे पास पहुँच गई है। मैं